नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 13 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हो जाएं तैयार करंट अफेयर और जीके को नस्तनाबूद करने के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और स्किप ना करें। अपने माता पिता की फिक्र को फ़क्र में बदलने के लिए पेन कापी साथ में लेकर बैठें और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। यह वीडियो स्पेशल SSC, HSSC, SSC, रेलवे, बैंक आदि के लिए अति महत्वपूर्ण है और यहाँ पे NDA, DDA, DSSB सभी के लिए भी वीडियो अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन कोड। आज का मोटिवेशन कोड है, संघर्ष और धैर्य के साथ ही आप बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं। संघर्ष करते रहें और धैर्य बनाए रखें तो आप एक न एक दिन एक बड़ी मंजिल हासिल ज़रूर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या बना है, तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी को सम्मानित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में। मोहम्मद रेजा मासूमी जो ईरान के रहने वाले हैं, इन्हें ग्रीन स्टॉर्म ग्लोबल फोटोग्राफी का अवार्ड मिला है। तो ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी का अवार्ड किसे मिला है, तो ये है मोहम्मद रेजा को मिला है, जो ईरान से संबंध रखते हैं और यह है 13वां एडिशनल है। नीना गुप्ता ने रामार्जुन युवा मैथमेटिक्स 2021 का पुरस्कार जीता है। हर्षाली मल्होत्रा 12वीं भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर 2022 पुरस्कार करने वाली महिला बनी है। अमेरिका के मैथमेटिकन डैनियल परमेल सुलीवन को एवेल पुरस्कार 2022 के लिए सम्मानित किया है। क्रॉस पर लिपटी ड्रेस की तस्वीर ने जीता 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड। प्रश्न नंबर 2 क्या है, एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की शुरुआत किस रेलवे ने की है। तो एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की शुरुआत दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा की गई है। दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की शुरुआत की गई है। बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में। उत्तराखंड सरकार ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो 1064 भ्रष्टाचार मोबाइल ऐप है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने कहाँ किया, तो ये किया नई दिल्ली के अंदर। अगली खबर क्या है फटाफट रिवीजन में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अवसर योजना शुरू की है। तो अवसर योजना किसने शुरू की है, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा शुरू की गई है। अगली खबर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना की। AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा की गई, ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना। तो याद रखें, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण DRDO ने कहाँ किया है। तो DRDO ने इसका जो सफल परीक्षण है, क्या वो श्रीनगर में किया है, लद्दाख में किया है, उड़ीसा में किया है, आंध्र प्रदेश में किया है। तो इसका जो आंसर होगा, ये इसका सफल परीक्षण लद्दाख में किया गया है। तो DRDO के बारे में बात कर लेते हैं। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो G सतीश रेड्डी हैं। तो DRDO ने
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया है? लद्दाख से किया है। फटाफट रिवीजन में बात कर लेते हैं। फटाफट रिवीजन में है, पाकिस्तान ने शाहीन 3 एक मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो शाहीन 3 किस प्रकार की मिसाइल है? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली है। किसकी मिसाइल, कौन से देश की है? तो पाकिस्तान की है। अगली न्यूज़ क्या है? फटाफट रिवीजन में, पाकिस्तान आर्मी सक्सेसफुल टेस्ट फायर्ड ए न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी बैलिस्टिक मिसाइल का भी पाकिस्तान की आर्मी ने सफल परीक्षण किया है, जो सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। तो कौन? शाहीन 3 और गजनबी, इनका सफल परीक्षण किया है, जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल हैं। अगली खबर है, पाकिस्तान कंडक्ट टेस्ट लॉन्च टू बाबर क्रैश मिसाइल B1। तो पाकिस्तान ने बाबर क्रैश मिसाइल B1 को टेस्ट के लिए लॉन्च कर दिया है। अगली खबर क्या है? इजराइल हैज़ कंप्लीट ए सक्सेसफुल फाइट टेस्ट फॉर द एरो 3। एरो 3 का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये इजराइल के द्वारा किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3, याद रखें MK3 स्क्वाड्रन ने कमीशन किया है। तो MK3 किसने कमीशन किया है? तो यह भारतीय तटरक्षक बल ने सबसे हल्के हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है MK3। अगला प्रश्न क्या बना है? भारतीय सरकार ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भारतीय सरकार ने पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपको बताना है ब्रॉडकास्ट सेवा है या कदम है, आगे बढ़ो या शिक्षित बनो। तो इसे भारतीय सरकार ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है। और ये पूछे किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो यह है, यह 15 सितंबर 1997 को लागू हुआ था। और इसके वर्तमान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के। अब बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में। फटाफट रिवीजन में है, एन ऑनलाइन पोर्टल माई इलेक्ट्रिकल व्हीकल आर लॉन्च बाय दिल्ली। माई EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो नई दिल्ली के द्वारा किया गया है। IIT रुड़की ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसका नाम है किसान एप्लीकेशन। सेबी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, जिसका नाम है सारथी मोबाइल, सेबी के द्वारा लॉन्च की गई है। एजुकेशन के लिए है, पार्लियामेंट संसद ने एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम है डिजिटल संसद। एडेलवेस असिस्ट मैनेजमेंट हैज़ लॉन्च। एडेलवेस असिस्ट मैनेजमेंट ने इन्वेस्टिंग मोबाइल एप्लीकेशन इन्वेस्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिलेगा? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असम के एक कवि हैं, जिनका नाम है नीलामणि फुकन। इन्हें 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और नंबर पूछें तो 56वें नंबर का है। और 57 को दामोदर मोजो को मिलेगा। 57वां मिलेगा दामोदर मोजे को। 57वां 2021 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वह दामोदर मोजो को मिलेगा 57वें नंबर का। और 2020 का 56वें नंबर का नीलामणि फुकन को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये कौन सा पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना
1961 में हुई और यह 22 भाषाओं में दिया जाता है और इसमें 11 लाख रुपए की धनराशि और एक प्रशस्ति पत्र वाग्देवी का मूर्ति इसमें दी जाती है। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में गोविंद शंकर कुरूप, जो एक मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि थी, उन्हें दिया गया था, जिनका नाम है गोविंद शंकर कुरूप, जो मलयालम भाषा के प्रथम कवि थे। उन्हें 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अब बात कर लेते हैं फटाफट रिवीजन में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार। विशेष हुईरेम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो पहली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली ट्रांस कौन बनी है? तो ये बनी है विशेष हुईरेम। अगली न्यूज है बंगाली लेखक अमर बमत्रा प्रतिष्ठित हो एनरी पुरस्कार जीता है। तो बमत्रा प्रतिष्ठित ओ हेनरी का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह अमर बमत्रा जो बंगाली लेखक है उनके द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है नारायण प्रधान 31वें जीडी बिरला अवार्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए चुने गए हैं। तो 31वां जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च वैज्ञानिक खोज के लिए नारायण प्रधान को चुना गया है। अगली खबर नॉर्वेगियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर अवार्ड द एबेल प्राइज़। एबेल प्राइज़ 2022 किसने जीता? तो एबेल प्राइज़ 2022 नॉर्वेगियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर ने जीता है। अगला प्रश्न है पाकिस्तान के शहनाज शरीफ कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं? तो पाकिस्तान के शहनाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान के नंबर की बात करें तो यह 23वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के। अब बात कर लेते हैं फटाफट न्यूज में कुछ महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री या नियुक्त हुई अध्यक्ष या एमडी सीईओ आदि के बारे में। तो पहला न्यूज हमारे पास क्या है? विकास कुमार नई दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। तो नई दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये विकास कुमार बने हैं। अगली खबर है प्रख्यात विद्वान विछावी मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज सोनी। इम्पोर्टेंट हो जाता है, मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। माधवी पुरी बूच सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नई चेयरपर्सन बनी हैं। तो सेबी के नई चेयरपर्सन कौन बनी हैं? तो ये माधवी पुरी बूच बनी हैं। अगली खबर है अशनीर ग्रोवर भारत पे के एमडी और डायरेक्टर बने हैं। कौन बने हैं? तो अशनीर ग्रोवर को भारत पे एप्लीकेशन के डायरेक्टर और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अभिषेक सिंह को सीईओ प्रेसिडेंट बनाया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न का। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अभिषेक सिंह को सीईओ बनाया गया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न की। अगली खबर है मानू कुमार श्रीवास्तव चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र वर्ल्ड बैंक इंडिया। तो महाराष्ट्र वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया के चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ये बने हैं मानू कुमार श्रीवास्तव। मानू कुमार श्रीवास्तव महाराष्ट्र वर्ल्ड बैंक के चीफ या सेक्रेटरी बने हैं। अगली खबर है जुनेद कमल बने हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल लैंडिंग इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं जुनेद कुमार। अब डेली करंट अफेयर में अन्य प्रश्न भी हमारे आज चर्चा में रहे या आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बना?
निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए ऐप 1064 लॉन्च किया है? तो यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है 1064 एप्लीकेशन भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर वर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस राज्य में माधवपुर घेड़ में 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न, हाल ही में शहबाज शरीफ को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुना गया है और 25वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न, ग्लासगो में WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत की निम्न में से किस मिक्स डबल में स्वर्ण पदक जीता है? तो मिक्स डबल में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है कार्तिक ने, सौरभ घोषाल ने और सौरभ घोषाल, इन सभी ने डबल में मिक्स डबल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, विश्व पार्किंसंस दिवस 2022 की थीम क्या रही है? मिस पार्किंसन 2022 की जो थीम रही है वो रही है एंटीग्रेड हेल्थ केयर। तो विश्व पार्किंसन दिवस हर वर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ज्योतिबा फूले की जयंती कब मनाई जाती है? तो ज्योतिबा फूले की जयंती हर वर्ष 11 अप्रैल को मनाई जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट के पहले चरण का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट झारखंड में आयोजित किया जाना प्रस्तावित हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके जन्म दिन के मौके पर देश में प्रति वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, समाचारों में रहा हेलिना पद क्या है? समाचारों में रहा हेलिना पद टैंकरोधी मार्गदर्शित मिसाइल है। टैंकरोधी मार्गदर्शित मिसाइल है हेलिना। अब आते हैं वन लाइनर प्रश्न। वन लाइनर प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कितने कलाकारों को वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो संगीत अकादमी नाटक फेलोशिप अकादमी पुरस्कार 4 व्यक्तियों को मिले हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटक परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो सीमा पर्यटक या सीमा दर्शक परियोजना का उद्घाटन गुजरात के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने HDI नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है? तो HDI नामक एक आकाशगंगा की खोज जापान के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका के अंदर किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं शहबाज शरीफ बने हैं और 23वें नंबर के बने हैं। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें। चर्चा में रहा टॉपिक क्या रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 26 अगस्त 2021। तो कब? 26 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में 26 अगस्त 2021 को लागू की गई थी। और भारत का पहला राज्य कर्नाटक था जिसने सबसे पहले नई शिक्षा नीति 2022 लागू की। तो नई शिक्षा नीति 2020 किसने लागू की? तो यह की कर्नाटक ने।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं आपके परीक्षा के लिए इस टॉपिक से? तो ये बन सकता है, पहला टॉपिक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 26 अगस्त 2021 को कहाँ कब की गई? तो यह मध्य प्रदेश में लागू की गई। अगला प्रश्न बन सकता है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने सबसे पहले नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 लागू की? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। फिर अगला प्रश्न बन सकता है, किस समिति की अध्यक्षता में ये लागू की गई? तो इसका नाम होगा कस्तूरी रंजन। ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, 3 प्रश्न इससे आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा टॉपिक खजुराहो मंदिर। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के साम्राज्य दौरान किया गया। तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया? तो इसका निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने किया था, जो कि 950 और 1050 के बीच अपने चरम पर पहुंच गया था। ये वास्तुकार और मूर्तिकला के बीच एक आदर्श उदाहरण है। तो आपसे आपकी परीक्षा के लिए यह टॉपिक किस लिए कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि खजुराहो के पहला प्रश्न, खजुराहो मंदिरों का निर्माण कब किया गया? तो ये 950 से 1050 के बीच में किया गया। किस वंश के राजाओं ने किया? तो ये चंदेल वंश के राजाओं ने इसका निर्माण किया। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोऐप, मौज एप्लीकेशन, और हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा नंबर व्हाट्सअप नंबर है 9802772612। इस पर हमें टेलीग्राम चैनल पर प्रतिदिन इस वीडियो की PDF अवेलेबल कराते रहते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हमें बताएं, अपने सुझाव दें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके लिए हम कुछ और अच्छा कर सकें। यदि आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल सके। जैसे ही हम कोई वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। डेली PDF के लिए हमारे टेलीग्राम नंबर, जिसका नाम है 9802772612, इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कामयाबी तक। आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा ID भी हमारी कामयाबी पर, अगर हमारे मौज ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। हम प्रतिदिन आपके लिए एक और विशेष वीडियो लाते हैं। 2 से 5 मिनट की एक वीडियो होती है जिसमें हम 1-2 प्रश्न प्रतिदिन मॉर्निंग में कराते हैं। मॉर्निंग में 1-2 प्रश्न कराए जाते हैं जो आप, और उस प्रश्न के बारे में पूर्ण डिटेल से बताया जाता है। और हमने इसी में हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा की कर रही तैयारियों के लिए कर रहे कैंडिडेटों के लिए अति महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। इसमें हम प्रतिदिन 5 या 6 प्रश्न करंट अफेयर हरियाणा के भी लाते हैं। और इसमें हम एक और परिवर्तन किया, हिस्ट्री ऑफ डे, दिन का इतिहास भी हम इसमें कराते हैं प्रतिदिन। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हम वीडियो बनाएं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जा सके।